तो दोस्तों, एक बार फिर इलेक्ट्रिक अंकल हेट वाले का आपको नमस्कार। और आज मैं आपके पास फिर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ आया हूँ। ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर एक कैश फ्लो होता है। वो जो कैश फ्लो है वो ऑटो कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है, कि ऑटो जो है उसको हम कैसे एडजस्ट मतलब कैश फ्लो को बना सकते हैं। वो जो एक्सेल शीट है उसके अंदर आप एक पैरामीटर चेंज करेंगे ना, पूरी 6-7 शीट्स के अंदर आपकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाती है। जैसे प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट की कॉस्ट हुई, इंटरेस्ट हुआ, सो ए लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मैं आपको जो है ना वो आज समझाना चाहता हूं, और मैंने उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है। तो मैं जरा एडजस्ट कर देता हूँ एक्सेल शीट को, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम देंगे। मुझे ये भी चेक करना पड़ता है। ओह मित्रों, मान लीजिए कोई 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। पहले उसकी कॉस्ट हुआ करती थी 7 करोड़ 8 करोड़ जो हम बनाते थे। तो मैं आज एक पंजाब की एक्सेल शीट का ना एग्जांपल लेके चलूंगा कि हमने पंजाब में एक प्रोजेक्ट किया था, जो उसका सारा डिटेलिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये और वो बहुत कुछ काम किया था उसके ऊपर। पूरे 6-7 महीने लगे थे एक प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे। वैसे तो 4 मेगावाट का, पर बेसिक हमने 1 मेगावाट से उसके कंसेप्ट लेने शुरू करे थे। तो उसी हिसाब से मैं आपको आज समझाता हूं कि 1 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको किस तरीके से कैश फ्लो, कि भाई 25 साल का पूरा, कि 25 साल बाद आपको क्या इनकम हो रही होगी उससे, प्रोजेक्ट से। 7.5 साल का मान लीजिए इंटरेस्ट लिया हमने, तो वो जो इंटरेस्ट है वो 7.5 साल में पूरा होने पे प्लस माइनस आपको कितना मतलब वो देगा, प्रॉफिट लॉस, DSCR, IRR, so a lot of things you will get it from there. तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा ना करके ना मैं अपनी एक्सेल शीट पर ही आ जाऊं, वो बेटर रहेगा। ये बातें मिलना मिलाना ये सब चलता रहेगा, और थोड़ा मेरा माइंड भी डाइवर्ट सा है अभी, तो मैं अपनी कंसंट्रेशन पूरी ना एक्सेल शीट पर लाना चाह रहा हूँ। So let us move and come to our Excel sheet. दोस्तों, ये है आपकी एक्सेल शीट। अब आप देखिए, इसमें आपको ये देखिए नीचे मेरा कर्सर पर ध्यान देना, ये जो कर्सर घूम रहा है, ठीक, ये एक्सेल शीट है। और 1 2 3 4 5 6 7 शीट्स है इसके अंदर, और हर शीट का एक अलग अलग रोल है अपना इसका, ठीक है ना। हर शीट का जो है अपना एक अलग रोल होता है इसमें। तो अब जो है पहला तो होता है पैरामीटर्स, फर्स्ट पेज। इस एक्सेल शीट का मैंने लिंक दे दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना
आपको इसका लिंक मिलेगा, खोलिए और एक कॉपी हमेशा सेव करके रखिए। अभी जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, मेरी ओरिजिनल कॉपी खराब ना हो। सेव एज डेस्कटॉप, आगे 1 लिख देते हैं, 1 सेव, सो दैट अब क्या होगा, कोई भी गलती हम करते हैं इसके अंदर, वो हमारी ओरिजिनल सेव है। कुछ भी आप इससे प्ले करो, खेलो, डिस्टर्ब करो, सीखो, सो आपने भी वहां से डाउनलोड करके उसकी कॉपी बना के उसके अंदर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे पहला पेज है पैरामीटर्स, फिर है प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट। ये सारा कुछ है, प्लांट, मशीनरी, ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट 756 लाख, मतलब 7.56 करोड़। सिविल एंड जनरल वर्क्स 1 करोड़, राइट, 12% होता ही है। लैंड एंड स्ट्रक्चर लीज पर है, खरीदी है तो वो डालनी पड़ेगी। अभी हमारी लीज पर थी गवर्नमेंट से। इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो जो कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर जो इंटरेस्ट होता है स्टार्टिंग, वो ये बनेगा। प्रिलिमिनरी प्रिपरेटरी एक्सपेंसेस ये आ गए। टोटल कॉस्ट 8 करोड़ 90 लाख। ये कॉस्ट चल रही थी उन दिनों में, 4 साल पहले, 5 साल पहले। आज की डेट में तो ये 4.5 करोड़ के करीब हो गई है, ठीक है ना। तो ये सेकंड शीट होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट डिटेल्स। इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट इंक्लूसिव इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। 6 महीने का प्रोजेक्ट जैसे देते हैं तो 6 महीने की इसमें वो इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाता। फिर आ जाते हैं हम डेप्रीसिएशन एंड टैक्स कैलकुलेशंस के ऊपर। ये हो गया थर्ड पेज आपका, इनकम टैक्स, टैक्स, नेट कैलकुलेशंस, टोटल, राइट। फिर है फाइनेंस एंड लॉस। हम इसके ऊपर आ गए कि कितना मतलब फाइनेंस लगेगा, एपीसीसी कितनी है, ठीक। एवरेज पावर परचेज कॉस्ट जो है एपीसीसी। और ये जो आपके जो सीडीएम है जैसे, हाँ, ये है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म रेवेन्यू फ्रॉम, सो ये कार्बन शार्बन से मिलता है। आरईसी पहले वो प्रोजेक्ट हुआ करते थे, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दिया जाता था उसमें, पर अब तो क्या है, यूनिट बिकती हैं। तो सिस्टम चेंज थोड़े थोड़े होते गए हैं साथ साथ टाइम के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल लॉसेस। ये है डीएससीआर एंड आईआरआर। तो डीएससीआर मीन्स डेब्ट सर्विस कवरेज रेटिंग। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका। अब ये है इंपॉर्टेंट नोट्स थोड़े से। परफॉर्मेंस रेशो क्या है प्रोजेक्ट की, ये वो लिटिल चीजें। ये वही एपीपीसीसी आ गया। तो ये आरईसी में होता था, आजकल यूज नहीं होता। ये शीट आप हटा सकते हो। तो हम चलते हैं फिर पैरामीटर्स, और ज्यादा है पहले देखिए। हम प्रोजेक्ट को यहाँ पे हमने क्या रखी हुई है, ये प्रोजेक्ट है हमारा 1 मेगावाट का, पंजाब का। और इसमें जो फोटोवोल्टिक सेल यूज किए हैं, लोकेशन पंजाब है, साइज 1 मेगावाट है, नंबर ऑफ मेगावाट्स 1, प्लांट लोड फैक्टर है 19 से 21% के करीब रहता है ये इसका प्लांट लोड फैक्टर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लॉसेस आ गए। सो अब हम नीचे चलते हैं। देखिए ये कर्सर पे ध्यान देना मेरे पास। ये प्रोजेक्ट आ गया 890 का। ये कंप्यूटर बहुत तंग करता है। 890 का, ठीक है ना। इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये आ गया। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 890, ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। इक्विटी कैपिटल 30%, ये जो आपको इन्वेस्ट करनी होगी, और 70% आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाता है, मतलब 6 करोड़ के करीब। और ये 13% इंटरेस्ट रेट था पहले, और अब ये जो है ना 12.5% पे आ गया था पीछे। सो अच्छा, इक्विटी आईआरआर, ये देखो ये डिस्टर्ब हो रहा है ना। अब काम करते समय ये डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। ये मॉरेटोरियम पीरियड है, लोन पीरियड है, 10.5 साल रखा है हमने। 7.5 साल का भी होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। पीरियड ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग मॉरेटोरियम ईयर, ठीक। तो
इसको मैं बंद करके डोंट सेव दोबारा से खोल लेता हूँ। ये देखिए वो जो डिस्टर्ब हो गया था ना, ये आ गया वापस। तो ओरिजिनल हमें रखने से ये फायदा है। 1532, 1562 IRR और O&M एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सिविल स्ट्रक्चर 10%, प्लांट मशीनरी, ये रेडी टू यूज एक एक्सेल शीट है। हो सकता है इस समय आपको समझ ना आ रही हो, पर मैं एक ब्रीफ बता रहा हूँ कि जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलते जाइए। अब सपोज कीजिए हम आ जाए प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। आज की डेट में प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी है, सपोज करो ये पैरामीटर हमें वहां से चेंज करना पड़ेगा, पैरामीटर से हम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इसको चेंज करते हैं। ये जो येलो हाईलाइटेड है, ठीक, मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट रखता हूँ 450 लाख, 4.5 करोड़ सपोज कीजिए आज की तारीख में। तो अब देखिए सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, DSCR, IR ये सब चेंज हो जाएगा अपने आप। आप पहले पेज पर चेंजेस करेंगे, ऑटोमेटिकली अगली शीट्स के ऊपर ये फाइनेंस एंड लॉस 7.5 साल का रखेंगे। अब ये दिखाएगा 10 साल का इंटरेस्ट। ये देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आपका 10 साल कहाँ पे पूरा होता है, ये आपका 10 साल हो रहा है यहाँ पर पूरा, मतलब L में, L कॉलम में। तो मैं इसको L कॉलम के ऊपर लाता हूँ, ठीक है ना। ये 10 साल 144.30, ये आपकी L में 61 लाख की इनकम दिखा रहा है आपकी 1 मेगावाट के ऊपर 10वें साल में। उसके बाद जब ये लोन खत्म हो जाता है तो ये बढ़ती जाती है और 25 साल बाद ये आपकी रह जाएगी 40 लाख के करीब पर ईयर। ये देखिए ये 25 साल का है। तो ये पूरा भूगोल बताता है, कैश फ्लो, इंटरेस्ट, वट एवर इट इज। तो हमने पैरामीटर को हमने चेंज किया 450 पे, उस हिसाब से ये सारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज कर देंगे आप, सपोज कीजिए, हो सकता है पैरामीटर गायब भी हो जाए, 12.50। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई सारी। अब हमने ऊपर 1250 कर दिया, ये आएगा 12 पॉइंट। ओके, ये आ गई 210 और 38 IRR आपकी। अब हम इसको ले चलते हैं नीचे। चलो ये तो ठीक है, ऑपरेशन मेंटेनेंस और बुक डेप्रिसिएशन इतनी हो गई, सिविल स्ट्रक्चर इतना हो गया, इनकम टैक्स रेट 30% है। तो ये एक एक चीज को टैरिफ हमें आज की डेट में मिलती है, सपोज करो 4 रुपए यूनिट हमें मिल रहा है 25 साल तक। ये गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, सपोज करो, है। और इंटरेस्ट जो था, इनकम टैक्स हो गया, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, एजुकेशन एक्सेस, ये सब आ गया आपके। ये देखो एक्सेल शीट का मैं मास्टर नहीं हूं। अब ये जिसने भी बनाई है ना, मास्टर माइंड है वो। और आप किसी CA से जो एक्सेल शीट का मास्टर हो, हाँ, उससे आप ये फार्मूला बेस्ड जो शीट है इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। आज के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं आप। इसमें इंटरेस्ट वाला कॉलम कहाँ गया हमारा, इंक्रीमेंट APCC 25 साल। तो अब आपकी कमाई जो है घट जाएगी, इसमें 4 रुपये यूनिट कर दिया मैंने, 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया। टैक्स इक्विटी, इक्विटी कैपिटल, इंटरेस्ट 11.36, 12.5 कर दिया था मैंने, 8 हो गया। O&M एक्सपेंसेस, आज की डेट के हिसाब से इसको भी हम 4 कर देते हैं, चलो देखें, ठीक है ना। सो लाइक दैट आज की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आप इसमें पैरामीटर्स को चेंज कर लीजिए। अब हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट घटा दी। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर आते हैं। ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, राइट। 4.5 करोड़ का इसने ब्रेकअप दे दिया, 382 और ये 54 है, 12%,
ठीक है ना, सिविल एंड जनरल वर्क, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 450। हो गया ना चेंज। पहले 890 लाख था, मतलब 8.5 और 8.9 करोड़ के करीब था ये। अब डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कैलकुलेशंस, यहाँ भी चेंजेस हो गए होंगे सारे। आपने फ्रंट में चेंज किया है, आपको आगे जो कैलकुलेशंस है अपने आप चेंज होती हुई नजर आएंगी। फाइनेंस एंड लॉसेस पे आ जाइए। अब ये देखिए, हमने 10 साल का ही पीरियड रखा है ना, तो 10 साल का पीरियड आपका लोन का 7.5 किया था, नहीं किया था, एक बार करके देखें, पैरामीटर्स में चेक कर लेते हैं। लोन पीरियड यहाँ, इसको हम चेंज करते हैं। चलो 7.50, ओके, इधर भी कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 7.5 प्लस 0.58, ये आपका लोन पीरियड चेंज हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर, फाइनेंस एंड प्रॉफिट के ऊपर। अभी हमारा आ चुका है 8 साल, ठीक, 7 साल तक आपका लोन दिखाएगा ये, 8 साल तक, और ये 8 ईयर्स। जे कॉलम में आ गया एल से, पहले एल में था ना, अब ये इसमें आ गया। तो अब हम इस पे चलते हैं जे पर। तो जे तक आपकी जो इनकम है, देखो, क्योंकि आप लोन भी उतार रहे हो, माइनस में भी चली गई, ये जेब से देने पड़ते हैं, ठीक है, उसके सोर्सेज होते हैं बहुत, 3.78। अब क्या है, जे के बाद जब लोन उतर गया आपका, आपकी इनकम 8.5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया पर ईयर ये शुरू हो गई, क्योंकि यूनिट रेट घट गए, पर उधर प्लान कॉस्ट भी घटी है, राइट। तो जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये इनकम शुरू हो जाती है। आगे चल के देखिए ये बढ़ती है, हाँ, ये देखिए 56 लाख तक पहुंच गई, 26 तक, जिस हिसाब से आपका जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट घटती जाएगी, लास्ट में आपकी माइनस में आ गई, मतलब 25 साल बाद ये आप माइनस में जा रहे हो, ओके। पर अपनी कैलकुलेशन को सुधार के आप इसे भी प्लस में ला सकते हो। तो क्लाइंट को आपको दिखाना है, पॉजिटिव चलना है आपको, तो पैरामीटर्स को अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। कॉस्ट, अब जैसे लीज कॉस्ट है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में है, ये लैंड कॉस्ट है, यहाँ पे आप रख दीजिए भाई लीज पे नहीं है, अपनी है, ऑन लैंड है, तो ये आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्यों, आपकी लैंड की इन्वेस्टमेंट उसमें लग गई। तो ये हो गया फाइनेंशियल लॉस। ये DSCR IRR कि भाई प्रोजेक्ट आपका अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, इसकी जो है वो बताता है आपका DSCR कितना है, प्रोजेक्ट IRR कितना है। तो ये थोड़ा बहुत ठीक है। प्रोजेक्ट कैश फ्लो है 4.5 करोड़, राइट। इक्विटी IRR 7.89, सो नेट कैश फ्लो माइनस 135। सो ये पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हैं। ये इम्पेयर नेट्स आ गए, ये ABCC आ गया। तो दोस्तों, अगर जो थोड़ी बहुत भी एक्सेल की नॉलेज है ना आपको, तो आप जो है इसको आप खेलें इससे, इसकी एक कॉपी सेव करें। मैं आपको बिल्कुल रेडी दे रहा हूं, पकी पकाई चीज। ये फार्मूला बेस्ड है, सारी साथ की साथ शीट। आपको फ्रंट में पैरामीटर्स चेंज करते जाओ अपने आज के प्रोजेक्ट के हिसाब से, और बाद में आप उसको रिजल्ट्स उसके लेते जाओ। डेप्रिसिएशन, टैक्स, फाइनेंस, प्रॉफिट लॉस, DSCR, पूरे 25 साल का ये कैश फ्लो आपको दे देगा, फाइनेंशियल स्टेटस दे देगा आपको। तो मेरे ख्याल से तो आज के लिए मैं जो सोच रहा हूँ इतना ही काफ़ी है। और इसका लिंक अभी जाओ आप मेरी वीडियो पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस एक्सेल शीट का मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया है। स्कोप ऑफ वर्क के लिंक भी हैं उसके अंदर, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। तो आप वहाँ से डाउनलोड करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये ऐसी चीज़ बहुत कम बताएंगे आपको, आप ढूंढिए वीडियोस, लोग छुपा के रखते हैं, मैं ओपनली देता हूँ। आप करो प्रैक्टिस इसके ऊपर। पर हाँ, इतना जरूर याद रखिए, ओरिजिनल हमेशा सेव रखिए, उसकी कॉपी करके उसके अंदर आप लेंगे। क्यों, मैं ये गलती कर चुका हूँ, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, ये जिसने भी बनाई है फिर वही ठीक कर पाएगा उसको। तो मैंने भी किसी से बनवाई थी 8 साल पहले, वो CA था,
हाँ भाई इसी तरीके से चाहिए मेरे को। और उन्होंने काफ़ी कहीं से मुझे मिली थी, उसने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की थी। सो लाइक दैट यू कैन ऑल्सो प्रोसीड। और ये चीज़ क्लाइंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके सामने शीशे की तरह पूरे 25 साल आ जाते हैं। कब कितना कमाएगा, कब कितना लॉस होगा, कब कितना फायदा होगा, कब उसका लोन कंप्लीट होगा, कितने साल में वो लोन वापस लेना चाहता है। तो ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया तो बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये आपको कन्विंस करना है अपने क्लाइंट को। सो जेंटलमैन, मैं अगले प्रोजेक्ट में मिलूंगा मेगावाट की, 1 मेगावाट की डिजाइनिंग से। ऑटोकैड बेस्ड ड्राइंग होंगे, डिजाइन कंसेप्ट्स होंगे। और चलते हैं अब हम इलेक्ट्रिक अंकल हेड भूल गए। खैर नहीं आओ। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। और फिर वही मेरा तो राग अलापता हूं हर वीडियो में कि मित्रों इसको सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये वही जो मेरा एम है ना इस प्लेटफॉर्म का, फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का, ये जो नीडी स्टूडेंट्स हैं और गरीब तबके से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन तक ये चीजें पहुंचा पाऊं, वो आगे बढ़ें, राइज करें। हमारे कस्बे, जिले, गांवों से उठ के इंजीनियर्स आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़े आगे वो। तो ये जितना आप शेयर करेंगे ना इसको, ये उन तक जल्दी पहुंचेगी और वो इसका फायदा उठा सकेंगे। तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर भी आपका भी फर्ज बनता है कि इन वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचे, उसका फायदा उठाएं। भाई मैं क्या मांग रहा हूं आपसे, कुछ भी नहीं, सिर्फ यही कहता हूं सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, ताकि उन तक पहुंचे। लाइक डिसलाइक आपके हाथ में, किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा। तो मित्रों इट्स ओके नाउ। और अब इसका मैं जो इंग्लिश वर्जन है, हो सकता है 1 घंटे बाद में लाइव करूं, क्योंकि मेरे पास आती हैं बहुत बार कि भाई इंग्लिश में भी आप बनाओ। इंग्लिश में बना रहा था पहले, तो वो कहते हैं कुछ आ गया हिंदी में भी बनाओ, तो अब मुझे दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं अभी आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद रेस्ट के बाद मैं दोबारा लाइव आऊंगा और फिर से मैं इसको इंग्लिश में समझाऊंगा, ताकि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश स्पोकन, उनकी आई है मेरे पास, मतलब डिमांड कह दीजिए, तो उनके लिए मुझे ये करना पड़ता है। सो थैंक्स। और इंग्लिश का देखना चाहें तो आधे घंटे बाद आप फिर आ जाना लाइव पर।